उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री धर्मवीर प्रजापति जी हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। तमाम मौजू पर आज उनसे हम बात करने वाले हैं। सर, जेलों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आप लोग अब पेशी कराएंगे, यानी कि अब जो कैदियों को आने जाने का जो खर्च था वो भी बचेगा? बिल्कुल बचेगा। और मैं कह सकता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी जनहित में और समाज हित में, प्रदेश हित में बहुत तेज़ी से निर्णय लेते हैं और निर्णय लेने में देरी नहीं करते, साहसिक निर्णय लेते हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री का एक ये भी विचार आया है कि जो बड़े अपराधी हैं, जिनके लिए लाने ले जाने में बड़ी हमें सुरक्षा की दृष्टि से देखना पड़ता है, उनको बीसी के माध्यम से और पेशी हो, तो ये तो बहुत अच्छा काम है। और कैदियों के लिए भी एक सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो उनके लिए भी अच्छा है। तो इस पे हमने अपने विभाग की बैठक बुलाई और उनके साथ विचार विमर्श करके और क्या आवश्यकताएं रहेगी, कितनी जेलों में हमें इसे बनाना है, सभी जेलों में बनाना है, इस पे हम सब लोग विचार कर रहे हैं। और विचार करके पूरे समझ करके, सोच करके और इस पे विचार करके हम आगे बढ़ेंगे। क्या अभी पूरी जेलों में तैयारियां नहीं हो पाई हैं? किस तरह से तैयारी कर रहे हैं? नहीं, चल रहा है, वो सब तैयारी चल रही है। हमें सिस्टम लगाने पड़ेंगे और टेक्निकल चीज़ों का हमें जो उपयोग करना पड़ेगा, किन किन चीज़ों की हमें आवश्यकता रहेगी, ये हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और न्यायालय में कहाँ व्यवस्था है, नहीं है, वो भी हमें देखना पड़ेगा। तो उस पर हम लोग विचार करके आगे कदम बढ़ाएंगे। हाँ, जिस जगह पे न्यायालय में, ये भी इम्पोर्टेंट है कि जिस जगह पे न्यायालय में व्यवस्था नहीं है वहाँ पे कैसे मैनेज करेंगे? तो वही उस पर हम सभी पे विचार करके तब इस पर कदम आगे बढ़ाएंगे। एक सवाल ये था कि कुंभ को लेकर तैयारियां अभी से शुरू कर दी गई हैं। आज मुख्यमंत्री और दोनों डिप्टी सीएम प्रयागराज में बैठक करने के लिए जा रहे हैं। इस बार का कुंभ बता रहे हैं कि बहुत बड़ा मनाया जाएगा, भव्य होगा। तो किस तरह से देखते हैं जो तमाम धार्मिक चीज़ें हैं उनको बढ़ावा लगातार सरकार दे रही है? देखिए, मैं कह सकता हूँ कि देश में प्रधानमंत्री जी मोदी जी के आने के बाद और उत्तर प्रदेश में योगी जी के आने के बाद जो देश की संस्कृति हमारी विलुप्त होती चली जा रही थी, वो उत्तर प्रदेश की नौजवान पीढ़ी जान रही है। चाहे वो हमारा दिव्य भव्य कुंभ हो, चाहे हमारा बनारस हो, चाहे हमारा अयोध्या हो, चाहे हमारे बरसाने की होली हो, चाहे हमारी कांवड़ यात्रा हो, जो देश की जो संस्कृति है, जिसे हमारी एक आत्मा मानी जाती है, उससे कहीं न कहीं युवा पीढ़ी पिछली सरकारों में दूर हो गई थी, विलुप्त हो गई थी। उसको मोदी जी, योगी जी के आने के बाद में आगे लेकर के हम लोग आए हैं। और उत्तर प्रदेश की युवा पीढ़ी जान रही है, आज जान रही है कि भगवान राम का जन्म कहाँ हुआ था, जान रहे हैं कि बाबा विश्वनाथ की नगरी क्या है, जान रहे हैं कि बरसाने की होली क्या है। और कुंभ की महत्ता को आज पूरा विश्व जान रहा है। तो देश की संस्कृति, हमारी जो देश की संस्कृति है, उसको पूरा विश्व जान रहा है। ये अच्छी बात है। एक सवाल ये था कि अपराधियों के खिलाफ 2524 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति सरकार ने कुर्क की है। 62 अपराधियों को चिन्हित किया था, जिनके खिलाफ कार्रवाई लगातार चली और अनवरत कार्रवाई की गई। एक टास्क फोर्स का गठन भी किया गया था और इसको लेकर सरकार आगे भी कार्रवाई करेगी इसी तरह की, क्योंकि अतीक और मुख्तार जैसे बड़े नाम जिनको थे, उनकी भी काफ़ी संपत्तियाँ कुर्क की। देखिए, जो भी है अपराधी अपराधी है, जो पेशेवर अपराधी है, उसके साथ न्याय प्रक्रिया के शायद कोई छूट नहीं है। और जो न्याय प्रक्रिया में है, उस व्यवस्था के तहत उसके साथ व्यवस्था चलेगी। अगर हम बात करें संपत्ति की, तो योगी जी के नेतृत्व में जब से उत्तर प्रदेश में कमाल संभाली है, हमारा लक्ष्य था भय मुक्त प्रदेश, अराजकता से उत्तर प्रदेश को बाहर ले जाना। और उसी पे माननीय योगी जी काम कर रहे हैं। और हम सब लोग, हमारी पूरी टीम, हमारी पूरी कैबिनेट, उनकी इच्छा के अनुसार हम लोग काम कर रहे हैं। और प्रदेश ने जनता ने जिस आधार पर, जिस विश्वास के साथ हमें सत्ता दी, दोबारा केंद्र में दी, हमें प्रदेश में दी, उस जनता के विश्वास को हम कायम रखना चाहते हैं। हम उनको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि आपकी इच्छा के अनुसार अपराध मुक्त देश, प्रदेश, भय मुक्त समाज हम देंगे। एक आखिरी सवाल ये था कि मैनपुरी और रामपुर में उपचुनाव हो रहे हैं, खतौली में भी उपचुनाव हो रहा है,
लेकिन ये 2 सीटें ऐसी हैं जो कि समाजवादी पार्टी का गढ़ मानी जाती हैं, चाहे वो मैनपुरी हो या फिर रामपुर हो। यहाँ पे कैसे झंडा गाड़ेंगे भारतीय जनता पार्टी का? में गढ़ जनता का है और किसी का कोई गढ़ नहीं है। आप ऐसे ही आजमगढ़ का चुनाव था और रामपुर का चुनाव लोकसभा का चुनाव था तो लोग कहते थे कि सपा का गढ़ है जनता का। जनता जिसे चाहे बिठा दे, जनता जिसे चाहे जिसका गढ़ ढहा दे। कामयाबी मिलेगी सर। और उत्तर प्रदेश की जनता ने हमें मजबूती दी है, उत्तर प्रदेश की जनता ने हमारे ऊपर भरोसा जताया है और फिर मैं कह सकता हूँ कि उत्तर प्रदेश की जनता फिर हमारे भरोसे पे उत्तर प्रदेश की जनता हमें मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ हमारे साथ खड़ी होगी। मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने आजमगढ़ और रामपुर की जो चर्चा होती थी कि उनका गढ़ गढ़ बताया जाता था। अब आप लोग मैनपुरी की चर्चा कर रहे हैं, देख लेना परिणाम आने के बाद भारतीय जनता पार्टी का झंडा फहराएगा। बातचीत के लिए शुक्रिया। आपने सुना धर्मवीर प्रजापति उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं। इनका यही कहना है कि आने वाले समय में मैनपुरी और रामपुर में भी भारतीय जनता पार्टी बड़ी जीत दर्ज करेगी। कैमरामैन श्रवण कुमार के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।